बाड़मेर जिला मुख्यालय के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना संक्रमित की मौत के बाद अंतिम संस्कार करने के एवज में मृतक के परिजनों से रुपए वसूली करने का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि शव को डीप फ्रीजर में रखने के लिए भी कार्मिकों द्वारा उनसे 2000 रुपए वसूल किए गए। शमशान विकास समिति ने मानवीयता के नाते मृतक कोरोना पॉजिटिव का विधि विधान से अंतिम संस्कार करवाया। वहीं नगर परिषद अधिकारी पूरे मामले की जाँच करने की बात कह रहे हैं। बाड़मेर जिले में कोरोना संक्रमण की बढ़ोतरी के बीच मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण दम तोड़ते नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर संक्रमितों के अंतिम संस्कार के लिए भी कुछ लोगों ने वसूली का खेल शुरू कर दिया है, जो कि बाड़मेर जिले के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल बाड़मेर जिला अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित की शनिवार को मौत के बाद अस्पताल के सफाई कर्मियों और निजी ठेके पर कार्यरत कार्मिकों ने शव के अंतिम संस्कार के लिए मृतक के परिजनों से 25,000 रुपए की मांग कर डाली और शव को सुरक्षित रखने के लिए उनसे 2,000 रुपए वसूल भी लिए। पूरा मामला शमशान विकास समिति के सामने आया तो समिति के कार्मिकों ने इन लोगों को हड़काते हुए रविवार को शव का अंतिम संस्कार करवाया। हालांकि कार्मिकों ने शव को डीप फ्रीजर में रखने के लिए मृतक के परिजनों से 2,000 रुपए डकार ही लिए। मृतक के रिश्तेदार राजवीर ने बताया कि मुकेश पुत्र ताराचंद ब्राह्मण उम्र 45 वर्ष हरियाणा के गंगोली का निवासी था। उसकी पत्नी बाड़मेर में सरकारी अध्यापिका है। ऐसे में वह बाड़मेर के इंदिरा कॉलोनी में निवासरत था। कुछ दिन पूर्व वह संक्रमण की चपेट में आया था, जिसका इलाज राजकीय अस्पताल में चल रहा था और शनिवार को 45 वर्षीय मुकेश ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक के रिश्तेदारों के अनुसार अस्पताल पहुंचने पर शव को अंतिम संस्कार के लिए 4 कार्मिकों ने 25,000 रुपए की मांग की। साथ ही रात भर शव डीप फ्रीज में रखवाने के लिए एवज में 2,000 रुपए वसूल भी लिए। हालांकि पूरा मामला सामने आने के बाद शमशान विकास समिति ने भी मध्यस्थता करते हुए घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और शव के अंतिम संस्कार के लिए रुपयों की मांग करने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हरियाणा से हूँ, जिमें कैथल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। यहाँ पर मेरा साडू टीचर के पद पर बाड़मेर में रहता था। उनकी कोरोना संक्रमित होकर डेथ हो गई। उनको हमने कल उनका दाह संस्कार करना चाहा। उनको उनकी अवेज में 25,000 रुपये मांगे गया अस्पताल के कर्मचारियों को। उनके नाम भी दिए हैं। गोविंद से है, गोविंद है, महेंद्र है, अरुण है, पिंटू है। चार बंदे थे। इनको फ्रिज में बॉडी लगाने के 2,000 रुपये मेरे पे ले लिए। इन्होंने बोला कि जे आज दाह संस्कार करवाओगे तो 25,000 रुपये लगेंगे और जे सुबह करवाओगे तो 10,000 रुपये लगेंगे। तो जो पैसे मांगने वाले थे वो थे कौन? वे 4 बंदे थे जी। गोविंद था, महेंद्र था, अरुण था और पिंटू था। कर्मचारी है हॉस्पिटल? हाँ, हॉस्पिटल में कर्मचारी है। तो आपकी जो साडू जी है उनका नाम क्या है? कहाँ ड्यूटी करते हैं? मुके पूरा बाड़मेर में टीचर के पद पर बाड़मेर में रहते थे। उनके घर वाले ही टीचर है। क्या नाम है उनका? मुकेश है जी। कल आज सुबह आकर हमने बॉडी ले दाह संस्कार करने लगे। वहाँ अंदर बोलने लगे कि हमको पैसे दो। वहाँ पर कर्मचारी खड़े हुए थे। मैंने उनको बोला कि मेरे से रिश्वत मांग रहे हैं। हॉस्पिटल से 4 कार्मिक साथ में आए। हमने दाह संस्कार की पूरी व्यवस्था की। व्यवस्था करने के बाद में दाह संस्कार की पूरी क्रियाक्रम होने के बाद में मैंने परिवार को भयभीत देखा। तो मैंने उनसे, उनकी पत्नी, उनके बच्चों से बात की तो उन्होंने मेरे ध्यान में डाला कि जो कर्मचारी साथ में है वो 10,000 रुपये मांग रहे हैं। मैंने किस चीज़ का मांग रहे हैं कि दाह संस्कार के लिए इन्होंने पैसा मांगा था और मेरे पास पैसा नहीं है। ये मेरे ध्यान में आने के बाद में हमारे मुख्य व्यवस्थापक मामा भवानी सिंह से मैंने बात की। मामा जी से कहा आयुष साहब से बात कीजिए। मैंने आयुष साहब से बात की। आयुष साहब ने भगवान दास जी धारू को भेजा। उन्होंने परिजनों के साथ बात की। परिजनों ने यही बात बताई कि हम कल बाद में 3 बजे पधार चुके थे हरियाणा से, लेकिन इन लोगों ने हमसे मांग की कि आज ये दाह संस्कार करवाना है, 25,000 रुपये लगेंगे। यदि कल करवाना 10,000 लगेंगे। हमारे पास पैसे नहीं होने के कारण हमने रात भर इंतजार किया, इसलिए अभी हम ये सब लेके आए। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि मेरे जेब में 5,000 रुपये हैं और मैं इनको 10,000 रुपये देने में सक्षम नहीं। इस चीज को हमने आयुक्त महोदय के ध्यान में डाला। उन्होंने भी कार्रवाई की। फिर वो कर्मचारी बार बार फोन करते रहे पीड़ित पक्ष को, जिससे मेरी भी बात हुई, मामा भवानी सिंह की बात हुई
और वो पैसा मांग रहे थे, हम बाहर खड़े हैं, हमें पैसा दीजिए नहीं तो आपको जाने नहीं देंगे। पूरा मामला जिला कलेक्टर के संज्ञान में आने के बाद जिला कलेक्टर द्वारा नगर परिषद आयुक्त को तथ्य जुटाकर आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया, लेकिन नगर परिषद आयुक्त ने पूरे घटनाक्रम में नगर परिषद के कार्मिकों के शामिल नहीं होने का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ दिया। नगर परिषद आयुक्त दिलीप पूनिया ने बताया कि घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसमें नगर परिषद के कार्मिक शामिल नहीं थे। अब तक की पड़ताल में अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों और निजी ठेके पर लगे कार्मिकों द्वारा रुपए मांगे जाने की बात सामने आई है। उनके द्वारा चिकित्सा प्रबंधन को अवगत करवाया गया। मेरे जहाँ तक संज्ञान में आया है कि मुझे सुबह आज 11 बजे ये ज्ञात हुआ शमशान कमेटी के प्रबंधक से कि ऐसे ऐसे करके कोई बात आई है, जो मृतक है उसके परिजनों ने ये बात उनको बताई है। तो तुरंत मैंने जो मेरे प्रभारी हैं इस कार्य के लिए उनको भगवान दास जी को मैंने वहाँ भेजा, और जब इस चीज़ की छानबीन की गई तो ये बात सामने आई है निकल के कि उसमें परिषद का कोई कार्मिक इन्वॉल्व नहीं है। वहाँ कुछ चिकित्सालय के कार्मिक या 1-2 प्राइवेट कार्मिक है, उनके द्वारा ऐसी कोई उन परिजनों से डिमांड की गई थी। तो हमने तुरंत उनके मृतक के परिजनों से संपर्क करके उनसे जो दाह संस्कार था उसका क्रियाक्रम संपन्न करवाया, और उसके बाद में उन्हें ये भी आश्वस्त किया कि आपको कोई और समस्या है तो आप हमें बताएं। और ये जो बात सामने आई है उसके संबंध में हमने चिकित्सालय प्रशासन को भी अवगत करवाया है। वहाँ भी हमारे प्रभारी को भेज के उनके जो कोविड सेंटर के प्रभारी हैं कोविड वार्ड के, उनको इस घटना से अवगत करवाया है। और अभी इस संबंध में मैं पीएमओ साहब से भी आग्रह करूँगा कि जो उनके कार्मिक इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं उनके विरुद्ध वो नियम संगत कार्रवाई करें और भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए ऐसा वो व्यवस्था सुनिश्चित करें। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते क्रम में जहां हालात नासाज बनते जा रहे हैं, जिला अस्पताल प्रतिनिधि भामाशाह और स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर प्रयास कर कोरोना मरीजों के लिए बेहतर चिकित्सा सेवाओं के लिए प्रयास में जुटे हैं। ऐसे में कुछ कार्मिक स्वास्थ्य विभाग की मेहनत पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि शव के अंतिम संस्कार के लिए वसूली का खेल खेलने वाले कार्मिकों के खिलाफ चिकित्सा प्रबंधन क्या कार्रवाई अमल में लाता है।